हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो सभी? विद फ्रेश बीन्स पुरजोश के साथ वेलकम बैक। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ बायो जियोकेमिकल साइकिल्स के बारे में। बायो जियोकेमिकल, बायो का मतलब जीवन, और जियो का मतलब भूगोलिक, भू जिसे हम आधे नाम से ही बोलेंगे, क्योंकि जियो है तो सिर्फ भू बोलेंगे, और केमिकल माने रासायनिक, साइकिल चक्र। तो जीव भू रासायनिक चक्रों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो ये साइकिल्स हमें ये बताती है कि हम ये जीवन जो है वो इस धरती से जुड़ा है, और जो केमिकल रसायन का नाम आ रहा है, इसका अर्थ ये है कि हम जो जीव है, हमारे शरीरों के अंदर चलने वाली ये रासायनिक क्रियाएं, तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसे ही इकोसिस्टम बोलते हैं। हम अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, मतलब जिस जगह रह रहे हो उस जगह के अकॉर्डिंग अपनी आदतें बदल लेते हैं। जैसे अब गर्मी होती है तो हम एसी ऑन करते हैं, कूलर चलाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं और कॉटन वाले कपड़े पहनते हैं। और वैसे ही जब विंटर आता है, सर्दियों का मौसम आता है, तब हम स्वेटर पहनते हैं और हीटर ऑन करते हैं। तो हमें हर कंडीशन के अकॉर्डिंग बदलना आता है। हर सिचुएशन में हम अपने आप को बदल सकते हैं, तो वो होता है अडेप्टेशन। अब मैं आपको एक छोटी सी बात और बता देती हूँ जो आपकी बुक में दी हुई है। तो देखिए, न्यूमेटोफोर्स का मतलब क्या है, ऐसा पूछा जाए ना तो इसका यही अर्थ है कि एक बड़ा मैंग्रोव ट्री है, मतलब एक बहुत बड़ा सारा पेड़ है समझ लो। तो वो पेड़ है, अपनी उसकी जो जड़ें होती है, उसके रूट्स जो होती है, उनको ढंग से अगर पानी या फिर जो मिनरल्स जो भी उन्हें चाहिए, पोषक तत्व अगर वो नहीं मिल रहे, तो वो छोटे और रास्ते बनेंगे और अपने आप के जो जड़ें होंगी उसको और पतला करके नीचे तक जाने में कोशिश करेंगे जाने की। ऐसा इसलिए क्योंकि फिर वो जो जड़ है उसको ये रहता है कि मैं और अलग जगह जाऊँ। अब समझो एक पेड़ है लगा हुआ है वो एक जगह पे, तो वहां से मिट्टी से ले लेके कितने न्यूट्रिएंट्स लेगा, कितने पोषक तत्व लेगा। एक टाइम तो ऐसा आएगा ना, शायद खत्म भी हो सकते हैं वहां पे। मान लिया कि बैक्टीरिया जो है वो एक्सचेंज करते रहते हैं, पर एक समय तो ऐसा आता है कि जब जो पोषक तत्व है वो कम हो जाते हैं, पेड़ के लिए पर्याप्त नहीं होते, तो वो जो छोटी जड़ें होती है, इतनी बड़ी पेड़ की जड़ें होती हैं, वो अपने आप को मिट्टी में इस तरह घुसाने की कोशिश करती हैं कि वो उस कंडीशन में अपने आप को बदल लेती हैं। ये जो जड़ें हैं, इनकी आदत नहीं है कि हर सिचुएशन में इनकी छोटी जड़ें निकलनी होती है। वो अब करेंगी क्योंकि अब मिट्टी में जो है उन्हें पूरी तरह पोषक तत्व नहीं मिल पा रहा। इस वजह से वो अपनी छोटी छोटी और जड़ें फैलाएगा और भूमंडल के अंदर जाएगा, धरती के अंदर और घुसेगा, और फिर वो जो पोषक तत्व है उन्हें प्राप्त करेगा। समझ आई बात? तो ये जो पेड़ों की ये नई अलग तरह की कला जो है, इसे हम न्यूमेटोफोर्स कहेंगे। न्यूमेटोफोर या नीज, ये चीज़ हमारे बुक में दी हुई है, तो ये इसका जिक्र करना भी बहुत ज़रूरी था मेरे लिए। तो बाकी अब ज़रूरी नहीं कि बुक में है वही पढ़ेंगे, नॉर्मली अपनी जानकारी के लिए भी ये चीज़ अपने को पता होनी चाहिए। तो देखिए, हम छोटे थे तब से ही वाटर साइकिल पढ़ते आ रहे हैं कि जो पानी है वाष्प बनके, वाटर वेपर बनके ऊपर चला जाता है आसमान में, और बादल के रूप में वहाँ पे रुक जाता है। और जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी जो है वो भारी हो जाता है, वो बादल जो है वो भारी हो जाते हैं, तब वो एक जगह जाके बरसात कर देते हैं, बारिश हो जाती है। तो पानी जो वाष्प के रूप में ऊपर गया, उसे तो हम कहेंगे इवोपरेशन, और जो भारी हो गया था वो बादल जो था, और वो कहीं जाके बरस जाता है, तो उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। तब इससे एक छोटी सी बात बताऊं, हम छोटे थे तब पढ़ी है मैंने, हमने सबने पढ़ी है ये चीज़, मैंने मान लिया ये बात। पर क्या आपको पता है कि एसिड रेन का कारण भी यही होता है? हम अपने दिनचर्याओं में कितने सारे ऐसे काम करते हैं कि प्रदूषण फैलता है। हम साइकिल यूज़ कर सकते हैं, पर नहीं, हमें अपनी बुलेट बाइक यूज़ करनी है, अपनी बाइक, अपनी फटफटिया या फिर जो भी अपनी व्हीकल्स को यूज़ करना है। पॉल्यूशन हुआ, एक छोटा सा एग्जांपल ही दे रही हूँ। पॉल्यूशन हुआ, वो ऊपर गया, एटमॉस्फेयर ऊपर जाके फिक्स हो गया, बारिश का टाइम हो गया, बादल जो है वो भारी हो चुका है, और वो बारिश को मतलब अब बरसना है, बरसात का टाइम हो गया, वो ज़्यादा भारी हो चुका था वो बादल, और बरसने का टाइम हो गया। तो वो पानी जब बादलों से निकलेगा ना बूंद बूंद करके, तो वो बूंदे जो है उस पोल्यूशन के जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, छोटे छोटे कणों को साथ में लेके फिर बरसेगा।
बताने की कोशिश कर रही हूँ। ऊपर जो वायुमंडल, वहाँ पे जो इतना सारा वो इकट्ठा हुआ है ना, हमने प्रदूषण फैलाया था, वो उसके कण जो है वो आसमान में जा चुके हैं। और बारिश जो है, बारिश होने का समय हो गया, बारिश होने के समय जो छोटी छोटी पानी की बूंदें होंगी ना, वो उन पोल्यूटेंट्स को, पोल्यूटेंट्स माने जो प्रदूषण फैला रहे हैं, वो प्रदूषण के कण जो होते हैं उन्हें अपने साथ बांधकर नीचे आ रही है। तो अब क्या पता हम किस किस तरह का प्रदूषण जो है वो फैला रहे हैं। फैक्ट्रीज है, इसमें केमिकल भरे जो प्रदूषण है वो होता है। तो केमिकल है, ऊपर जाके बस गया और वो केमिकल वाले पानी के साथ अपना बरसात का पानी मिल गया है और वो नीचे आया। और यही कारण है एसिड रेन्स का, अम्लीय वर्षा जिसे हम कह सकते हैं। तो ये अपने जो त्वचा होती है, त्वचा के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि पेड़ पौधों के लिए, जानवरों के लिए, सभी चीज़ों के लिए हानिकारक है। इसका ये मतलब नहीं कि आपके चमड़ी पे गिर जाएगा, आपकी पूरी जो चमड़ी है वो जल जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। होती बस इतनी सी चीज़ है कि आपको जो है त्वचा से जुड़े कई सारे रोग लग जाएंगे जो जल्दी से ठीक नहीं हो सकेंगे। जलने का कोई वो नहीं है कि आप जलोगे नहीं, ये बात है, पर बस इतना है कि अम्लीय वर्षाओं से अपनी त्वचा जो है वो पूरी तरह खराब हो जाती है और ऐसे रोग तो उत्पन्न हो जाते हैं ना अपने शरीर में कि बस आसानी से उसका इलाज नहीं मिल सकता। तो वाटर साइकिल से ये चीज़ देखने को मिली। तो अम्लीय वर्षाओं को रोकने के लिए हमें ही करना पड़ेगा कुछ। क्या करना पड़ेगा? हमें प्रदूषण रोकना होगा, अपने आजू बाजू फैलाई ये गंदगी को हटाना होगा। साफ सफाई इसलिए करने को बोलते हैं लोग। तुम समझ आई मेरी बात? दूसरी बात है नाइट्रोजन साइकिल होती है, इसके अंदर भी कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। नाइट्रोजन, अब आपको मैंने कई सारी वीडियोस में ये चीज़ बताई है कि नाइट्रोजन जो है वो अपने आसपास है, मौजूद है, पर पेड़ों के लिए नाइट्रोजन को ऐसे का ऐसा इस्तेमाल करना संभव नहीं है। तो पेड़ की जो जड़ें होती है, जड़ों में छोटे छोटे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। छोटे छोटे वो बैक्टीरियाज होते हैं, वो क्या करते हैं आपको पता है? वो जो नाइट्रोजन होंगे उसको लेंगे, नाइट्रोजन को लेके फिर वो नाइट्रेट में बदल देंगे, नाइट्रेट से फिर अमोनिया बन जाएगा, फिर अमोनिया से नाइट्राइट बन जाएगा, फिर नाइट्रेट बनेगा और फिर जाके वो पौधा जो है वो इस्तेमाल करेगा। अब आप सोचोगे कि सीधा सीधा बना था पहले कि ये जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट बना था, फिर अमोनिया बनने की क्या जरूरत है? क्यों भाई, ये छोटे छोटे जीवों ने किसी का कुछ नाश किया है क्या? इनको नहीं चाहिए क्या? इनका भी फायदा होता है नहीं, ये भी उस चीज़ पे निर्भर करते हैं अपने जीवन के लिए। अब ये जो पेड़ों की जड़ों में जो जीव रहते हैं वो पेड़ पे भी निर्भर करते हैं और ये जो आजू बाजू मौजूद ये गैसें होती है इन पे भी निर्भर करते हैं। तो समझ रहे हो बात? अमोनिया मतलब नाइट्रेट से लेके अमोनिया बनने के लिए एक नाइट्रोसोमोनास करके एक बैक्टीरिया होता है और दूसरे के लिए मतलब अब अमोनिया से नाइट्राइट में बदलने के लिए नाइट्रोबैक्टर प्रेजेंट होता है। तो अलग अलग तरह के बैक्टीरियाज होते हैं। पहले की वीडियोस में ये बता चुकी हूँ कि जो राइजोबियम है और ये बैसिलस है, क्लोस्ट्रीडियम है, ये अलग अलग तरह के बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने का काम करते हैं और वो नाइट्रेट ही वो पौधा इस्तेमाल करता है। ये थी नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात। तो आपको समझ है ये छोटे कुछ जो साइकिल्स है ना, ये अपने आजू बाजू मौजूद है जिसका हमें पता नहीं रहता, पर इनके बिना कुछ होना भी संभव नहीं है। ना ही तो पेड़ को नाइट्रोजन मिलेगा, ना ही वो पेड़ इतने खुलकर अपने को जो हम निर्भर करते हैं, जो सामान चीज़ हम पेड़ों से लेते हैं वो हमें नहीं मिल पाएगी। हो गई ना कमी। तो दूसरी है, अब यहाँ से वाष्प जो है वो उड़ के नहीं जाएगी या फिर बादल बन के ही रह जाएगी। समझो अगर बरसात नहीं हुई तो खेतों का क्या होगा? यही चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हम अपने पर्यावरण से कितने जुड़े हुए हैं, कितने इस पर निर्भर करते हैं। पर मेन पॉइंट तो ये कि हम जुड़े वगैरह कुछ भी नहीं, हम सिर्फ बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। हम ही आए थे बीच में अम्लीय वर्षा करवाने के लिए, क्या ज़रूरत थी हमें प्रदूषण करने की? समझ रहे हो बात? तो प्रदूषण को कम करना है, अपने पर्यावरण को, अपनी प्रकृति को हमें बचाना है। समझ आई वीडियो? मेरे को ऐसा लगता है कि आपको समझ आ गई होगी वीडियो, और यही मेन पॉइंट्स मैंने आपके वो चैप्टर में भी बताए हैं। चैप्टर यही कंप्लीट होता है, ये एक चैप्टर ही था। सो बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।